बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हियर इज़ मिस्टर लियाकत, एमफिल सब्जेक्ट फिजिक्स, न्यू बीकॉनॉस ग्रुप ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस आरफवाला। डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का जो लेक्चर है वो बेस यूनिट एंड ड्राइव यूनिट के हवाले से है। तो सबसे पहले बेस यूनिट्स, द यूनिट्स दैट डिस्क्राइब बेस क्वांटिटीज आर कॉल्ड बेस यूनिट्स। ऐसे यूनिट्स जो बेस क्वांटिटीज की वजाहत करते हैं उनको हम बेस यूनिट्स का नाम देते हैं। ईच बेस क्वांटिटी हैज़ इट्स एसआई यूनिट। हर जो बेस क्वांटिटी होती है उसका अपना एसआई यूनिट होता है। हमारे पास टेबल में 7 बेस क्वांटिटीज, उनके एसआई यूनिट्स और साथ में उनके सिंबल जो हैं वो दिखाए जा रहे हैं। तो ये आपके पास टेबल है बेस क्वांटिटीज, उनके एसआई यूनिट्स और सिंबल्स के साथ। सबसे पहले आपके पास क्वांटिटी, दूसरी साइड पे आपके पास उसका यूनिट। अब क्वांटिटी का नेम क्या है, क्वांटिटी का सिंबल, उसके बाद उसके यूनिट का नेम और फिर यूनिट को जो है हम सिंबॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले लेंथ, सिंबल इसका स्मॉल एल से डिनोट करते हैं, ठीक है। यूनिट उसका मीटर और सिंबॉलिकली जब आप उसको रिप्रेजेंट करेंगे तो वो स्मॉल एम से डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट आपके पास मैस, सिंबल उसका स्मॉल एम, यूनिट सिस्टम इंटरनेशनल में किलोग्राम और किलोग्राम को हम केजी से नोट करते हैं। नेक्स्ट टाइम, स्मॉल टी से, सेकंड इसका यूनिट और हम स्मॉल एस से इसको डिनोट करते हैं। अब एक बात ध्यान में रखिएगा, टाइम को स्मॉल टी से डिनोट करना है। सम टाइम हम टाइम को कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। जब हम कैपिटल टी से डिनोट करेंगे तो वो स्पेसिफिक ड्यूरेशन होगा। कोई भी स्पेसिफिक ड्यूरेशन जो होता है उसको हम कैपिटल टी से डिनोट करते हैं और वो टाइम पीरियड कहलाता है आपके पास। नेक्स्ट इलेक्ट्रिक करंट, आई से, एम्पेयर इसका यूनिट और कैपिटल ए से डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट आपके पास इंटेंसिटी ऑफ लाइट, लाइट की शिद्दत, एल से, यूनिट इसका कैंडेला, सी डी सिंबॉलिकली हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं सी डी से। नेक्स्ट आपके पास टेम्परेचर, कैपिटल टी से, केल्विन सिस्टम इंटरनेशनल में उसका यूनिट और कैपिटल के से हम जो है उसको डिनोट करेंगे। नेक्स्ट आपके पास अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस, शय की मिकदार, स्मॉल एन से, सिंबल उसका क्या हो जाएगा स्मॉल एन। यूनिट में मोल, MOLE मोल, और जब हम उसको सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो वो MOL लिखा जाएगा। तो ये आपके पास बेस यूनिट्स और उनके जो है बेस क्वांटिटीज, उनके बेस यूनिट्स, बेस क्वांटिटीज के यूनिट्स और सिंबल थे। नेक्स्ट आपके पास है ड्राइव यूनिट्स। The units used to measure drive quantities are called drive units. ऐसे यूनिट्स जिनको ड्राइव क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है ड्राइव यूनिट्स कहलाते हैं। ड्राइव यूनिट्स आर डिफाइंड in terms of base units and are obtained by multiplying or dividing one or more base units with each other। जिस तरह हम पहले ही बात कर चुके हैं कि जो ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ हैं उनको हम बेस क्वांटिटीज से अखज़ करके लाते हैं। तो जब हम उनके यूनिट्स की बात करेंगे तो वो भी हम जो ड्राइव यूनिट्स हैं उनको हम बेस यूनिट से ही अखज़ करते हैं। और उसमें तरीका क्या है कि एक या एक से ज़्यादा क्वांटिटीज़ को हम मल्टीप्लाई करके या उनको डिवाइड करके जो है एक या एक से ज़्यादा यूनिट्स को तो फिर हम लेके आते हैं, उसको अखज़ करते हैं। द यूनिट ऑफ एरिया मीटर स्क्वायर एंड द यूनिट ऑफ वॉल्यूम मीटर क्यूब या क्यूबिक मीटर आर बेस्ड ऑन द यूनिट ऑफ लेंथ। हमने पढ़ा बेस क्वांटिटी हमारे पास लेंथ और उसका यूनिट जो है वो मीटर है। तो जब हमने एरिया को ड्राइव करना है या वॉल्यूम को, उनके यूनिट्स को ड्राइव करना है तो वो हम बेस यूनिट जो मीटर है, लेंथ का यूनिट है, उससे हम ड्राइव करके लाते हैं। Thus the unit of length is the base unit while the unit of area and volume are drive units। तो अब आपके पास जो लेंथ का यूनिट है मीटर वो बेस यूनिट है और जो एरिया और वॉल्यूम के यूनिट्स हैं वो आपके पास ड्राइव यूनिट्स हैं। नेक्स्ट
तो ये आपके पास टेबल है ड्राइव क्वांटिटीज और ड्राइव यूनिट्स। सबसे पहले नेम क्वांटिटी, सामने उसका यूनिट। क्वांटिटी के अंदर आप आते हैं तो नेम, क्वांटिटी का नेम और उसका सिंबल, फिर उनके यूनिट का नेम और फिर उसका सिंबल लिखा जाता है। तो सबसे पहले आपके पास स्पीड, स्पीड को स्मॉल v से नोट करते हैं। यूनिट इसका मीटर पर सेकंड, तो मीटर पर सेकंड को हम सिंबॉलिकली इस तरह से भी लिखते हैं। नेक्स्ट एक्सेलरेशन, स्मॉल a से नोट करते हैं। मीटर पर सेकंड और सिंबॉलिकली मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखा जाता है। नेक्स्ट आपके पास वॉल्यूम, वॉल्यूम को आप कैपिटल V से नोट करते हैं। क्यूबिक मीटर, और क्यूबिक मीटर को आप इस तरह से सिंबॉलिकली जाके लिखेंगे। नेक्स्ट आपके पास फोर्स, F न्यूटन उसका यूनिट है। N कैपिटल N से, विच इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसको हमने ड्राइव किया अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। F इज इक्वल टू ma, तो वहाँ पे फोर्स जो है वो आपके पास उसका यूनिट सिस्टम इंटरनेशनल में न्यूटन, और मैस का यूनिट किलोग्राम हम लेते हैं। ma आपके पास इक्वेशन है, मैस का यूनिट किलोग्राम, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो आपके पास न्यूटन जो है वो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल हो जाता है। नेक्स्ट आपके पास प्रेशर, कैपिटल P, यूनिट इसका पास्कल, PA से नोट करते हैं, विच इज इक्वल टू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और प्रेशर का हमारे पास फॉर्मूला जो है फोर्स ओवर एरिया। फोर्स का यूनिट न्यूटन, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, तो पास्कल इज इक्वल टू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसी तरह से डेंसिटी, ये एक सिंबल है रो, डेंसिटी को आप सिंबॉलिकली रो से नोट करते हैं। सिस्टम इंटरनेशनल में उसका यूनिट आपके पास किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, ठीक है, और इसको जब सिंबॉलिकली लिखेंगे हम तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब या क्यूबिक मीटर। इसी तरह से चार्ज Q से रिप्रेजेंट किया जाता है, और यूनिट उसका कूलम, और कूलम को हम C से रिप्रेजेंट करते हैं, विच इज इक्वल टू AS। बच्चे ये AS जो है यहाँ पे उसने कहा कूलम जो है वो AS के इक्वल है, तो ये 10th में हमारे पास एक चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी के नाम से, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट का एक फॉर्मूला है जिसमें हम कहते हैं करंट इज इक्वल टू चार्ज Q ओवर टाइम। तो जब हम उनके यूनिट्स पुट करते हैं यहाँ पे, आपके पास चार्ज का यूनिट जो होता है वो C, करंट का यूनिट जो होता है वो A, और जो सेकंड टाइम का यूनिट है वो S। तो हम जब फॉर्मूला अरेंज करेंगे, एम्पियर को सेकंड से मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपके पास चार्ज जो है वो AS के इक्वल आ जाता है। तो आपके पास ये जो टेबल था ये ड्राइव क्वांटिटीज़ और उनके यूनिट्स और प्लस उनके सिंबल के साथ जो है वो था। नेक्स्ट, ओके, थैंक यू सो मच। हमारा आज का जो टॉपिक है वो यहाँ तक वाइंड अप होता है, तो कल इंशाल्लाह हम प्रीफिक्सेस और साइंटिफिक नोटेशन के वाले से बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर टुडे। अल्लाह।